बैठना भी एक काम है, उठना बैठना चलना फिरना ये सारे काम अगर हमारे सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो हमारा 24 घंटे वक्त इबादत में गुजरेगा, सवाब मिलेगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग देर तक किसी जगह बैठे और बगैर ज़िक्रुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े वहाँ से जुदा जुदा हो गए, उन्होंने नुकसान किया। अगर अल्लाह चाहे तो अजाब दे, चाहे तो बख्श दे। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा शरीफ के सहन में इहतिबा की सूरत में तशरीफ़ फरमा देगा। इहतिबा का मतलब यह कि आदमी सुरीन के बल बैठे, ये इहतिबा होता है, और अपनी दोनों पिंडियों को दोनों हाथों के हल्के में ले ले। इस किस्म का बैठना आजी में शुमार किया जाता है। हल्कों ये इस तरह का बैठना, सुरीन के बल बैठ के यूँ करना, ये आजी के तौर पे होता है ये अंदाज। तो हुजूर को मैंने यूँ बैठे देखा, तो कभी कभी हमें भी यूँ सुन्नत की नीयत से बैठ जाना चाहिए। तो ऐसे बैठे हुए देखा इस दौरान, बल्कि जब भी बैठे पर्दे की जगहों की कैफियत नजर नहीं आनी, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जब ऐसे बैठेंगे तो बेपर्दगी भी होने का चांस है, तो फिर ऊपर चादर कर लेनी चाहिए ताकि किसी की नज़र ना पड़े, बेपर्दगी ना हो। तो पर्दे में पर्दा कर लेना चाहिए, घुटनों से कदमों तक चादर डाल लें, अगर थोड़ा सा कुर्ता लंबा है तो वो आगे कर लें, पर्दा कर लें। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर पढ़ लेते तो 4 जानों बैठते रहते, इस तरह करके नमाज फजर के बाद 4 जानों चौकड़ी मार के बैठते, यहाँ तक कि सूरज अच्छी तरह तुलू हो जाता। अब देख लें, हम भी सुबह बैठते हैं, हुजूर की सुन्नत पे भी नियत कर लिया करें कि हमारे आका सुबह यूँ ही बैठा करते थे। हुजूर के अदाओं पर अमल होगा तो यही आइडियल ज़िंदगी है जो हुजूर के नक्श कदम पर चलते हुए गुजरे। तो चले, सुबह का वक्त नकल ही सही, हम नकल ही कर रहे हैं तो नकल ही हमें पास करवा देगी। दुनिया में नकल करके पास, यहाँ तो नकल गौर साहब है, लेकिन आखिरत के मामले में नकल अच्छी बात है। तो हुजूर सुबह फजर के बाद इसी तरह चौकड़ी मारकर बैठे रहते, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता। जामे करामात औलिया जिल्द अव्वल के सफ़ा 67 पर है, इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह की 2 जानों, यानी जिस तरह नमाज में तकियात बैठते हैं, ये बैठने की आदत करीमा थी। नमाज के अलावा भी 2 जानों बैठना अफजल है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मजालिस इन दूसरों की मौजूदगी में सबसे इज्जत वाली मजलिस वो है जिसमें किबले की तरफ मुँह किया जाए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर अक्सर किबले को मुँह करके बैठते थे। मुबल्लिग और मुदर्रिस के लिए, जो बयान कर रहा हो, दर्स बयान कर रहा हो, उसके लिए सुन्नत यह है कि किबले की तरफ पीठ होनी चाहिए। ये सुन्नत है बयान करने वाले के लिए, और बयान सुनने वाले के लिए सुन्नत है कि उसका मुँह किबला की तरफ होना चाहिए। सैयदना अल्लामा हाफिज़ सखावी फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले को इसलिए पीठ फरमाया करते थे कि आप जिन्हें इल्म सिखा रहे हैं या वाज फरमा रहे हैं उनका रुख किबले की तरफ रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी मजलिस में, किसी बैठक में किसी की तरफ पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे, ना औलाद की तरफ, ना अज़वाज पाक की तरफ, ना गुलामों की तरफ, ना खादमों की तरफ। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि मैंने कभी अपने उस्ताद मोहतरम सैयदना हमाद रहमतुल्लाह अलैह के मकाने आलीशान की तरफ पाँव नहीं फैलाए, इनके एहतराम की वजह से। यानी हालांकि इमाम आज़म के घर मुबारक और उस्ताद साहब की रिहाइश में चंद गलियों का फासला था, लेकिन फिर भी अपने उस्ताद के घर की तरफ भी पाँव नहीं फैलाए, तो फिर इमाम आज़म तो बनना था। आजकल उस्तादों के पीछे गिफ्ते कर रहे होते हैं, उस्तादों को धमकियाँ दे रहे होते हैं, उस्ताद डर रहे होते हैं स्टूडेंट से कि हमें मारेगा बाहर निकलेंगे तो अदब नहीं करते, फिर इसीलिए इल्म भी ऐसे ही मिलता है। तो ये अल्लाह वाले थे जो अपने उस्तादों का इतना अदब करते थे कि उनके घर की तरफ पाँव नहीं कर रहे, तो जब उस्ताद सामने होता होगा तो उस वक्त इनकी कैफियत क्या होती होगी, कितना अदब करते होंगे। तो ऐसा कोई इल्म मिलता है जो अपने उस्ताद का अदब करता है। आने वाले के लिए सरकना, थोड़ा सा खिसकना, कोई बाहर से आए तो थोड़ा सा उसके लिए जगह के लिए सरकना, यह हदीस से साबित है। बार शरीयत जिल्द 3 सफ़ा 432 पर हदीस नंबर 6 लिखी है कि एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते, उसके लिए हुजूर अपनी जगह से सिरक गए। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जगह तो कुशादा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सिरकने और तकलीफ़ फरमाने की ज़रूरत नहीं है, जगह है ना। इरशाद फरमाया कि मुस्लिम का ये हक है कि जब उसका भाई उसे देखे तो उसके लिए सिरक जाए। तो किसी को आते हुए देखे थोड़ा सा इधर उधर हो जाना सुन्नत की नियत से, अगले के चल दिल भी खुश हो जाए, सुन्नत का सवाब भी मिलेगा।
फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम में से कोई साए में हो और उस पर से साया रुखसत हो जाए और वो कुछ धूप कुछ छाँव में रह जाए तो उसे चाहिए कि वहाँ से उठ जाए। नहीं, आधी धूप आधा साया, इसमें नहीं बैठना चाहिए, उठ जाने दे। मेरे आका आला हज़रत लिखते हैं कि पीर और उस्ताद के बैठने की जगह पर उनकी गैर मौजूदगी में भी ना बैठे। जहाँ उस्ताद बैठता है या पीर बैठता है उसकी जगह पर गैर मौजूदगी में भी ना बैठे। जब कभी इज्तिमा या मजलिस में आए तो लोगों को फलांग कर आगे ना जाएं, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। जब बैठें तो जूते उतार लें, कदम आराम पाएंगे। मजलिस यानी बैठक से फारिग होकर ये दुआ 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो खताएं मिटा दी जाती हैं। और जो मजलिस खैर और मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर और भलाई पर मोहर लगा दी जाती है। वो दुआ ये है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जब भी कोई दीनी मजलिस हो तो उसके बाद आखिर में ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह अच्छाई पर भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। अल्लाह पाक हमें बैठने की सुन्नतें और आदाब पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।